अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना सिखाऊंगा। इसका मेन टॉपिक है कि पैसिव वॉइस, लेकिन इससे एडजेंसन जितने भी चीज़ें हैं वो आपके साथ जो मतलब हैं डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के इल्म में इजाफा हो सके। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनका बहुत बहुत शुक्रिया जी। चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज है जी एक्टिव वॉइस। हाउ कैन वी कन्वर्ट अ सेंटेंस टू एन एक्टिव वॉइस टू इनटू अ पैसिव वॉइस। तो यहाँ पे हमने एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस करना है। तो नाज़रीन, आपको बताते चलूँ कि व्हाट इज़ एन एक्टिव वॉइस एंड अ पैसिव वॉइस। सबसे पहले हमने इस चीज़ को समझना है। एक्टिव वॉइस में एक्टिव वॉइस जो होता है इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो है दी जाती है कि इसको सब्जेक्ट को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट दी जाती है। और जो होता है सब्जेक्ट की स्पेलिंग मिस्टेक हो गए थे। अच्छा, उसके बाद जी ऑब्जेक्ट, जो पैसिव वॉइस होता है, पैसिव वॉइस इसको समझिए। पैसिव वॉइस में सबसे ज़्यादा अहमियत जो है ना ऑब्जेक्ट को दी जाती है, इसीलिए उसको शुरू में लेके आ जाता है। तो चलते हैं जी। सबसे पहले जो टेंस है प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस को किस तरह हम पैसिव वॉइस करते हैं। प्रेजेंट, हाउ कैन वी चेंज हाउ कैन वी चेंज प्रेजेंट टेंस इनटू अ पैसिव वॉइस सेंटेंस। तो यहाँ पे लिखते हैं प्रेजेंट टेंस, इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट का जुमला लिखते हैं जी। सबसे पहले आपको पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फर्स्ट फॉर्म आता है, एस या एस का भी इजाफा किया जाता है फेल के साथ, और आखिर में ऑब्जेक्ट आ जाता है। लेकिन ये है कि यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है वो है पैसिव वॉइस का, तो इसको समझाना थोड़ा ज़रूरी है। और उसके बाद हम पैसिव वॉइस अभी कर रहे हैं। तो मसलन वो बड़ों की वो बड़ों का कहना मानती है, या वो बड़ों का कहना मानती मानती मीम मानती है, वो बड़ों का कहना मानती है। तो हमने इस अगर प्रेजेंट की बात की जाए टेंस की, तो सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट लगाया है। तो इधर हमने सबसे पहले ऑब्जेक्ट लगाना होता है। पैसिव वॉइस में सबसे पहले ऑब्जेक्ट, इधर उसके बाद एजेम आर आता है। उसके बाद थर्ड फॉर्म थर्ड फॉर्म आती है, और बाय आता है, और आखिर में ऑब्जेक्ट आ जाता है, सॉरी आखिर में सब्जेक्ट आता है, सॉरी इसमें। तो ये फॉर्मूला रहा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का चेंज इनटू पैसिव वॉइस का। तो अब हमने इसका ट्रांसलेट करना है। सबसे पहले अंग्रेजी में करना है। शी, इसका शी ओबे शी ओबे शी इज ओबेड शी इज ओबेड इज शी इज ओबेड नहीं, सबसे पहले हमने इसका करना है शी ओबेज द एल्डर्स। ये हमने प्रॉपरली लिखा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब इसका हमने पैसिव वॉइस करना है। पैसिव वॉइस पैसिव वॉइस करने के लिए हमने द एल्डर को पहले लेके आना है। द एल्डर्स आर लगाना है। उसके बाद द एल्डर्स आर ओबेड लिखना है हमने, ओबेड। थर्ड फॉर्म आएगी, बाय आएगा। उसके बाद आखिर में इसकी मफूली हालत जो होती है, ऑब्जेक्टिव जो कंडीशन है इसकी, वो लिखनी है, बाय हर आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद इसका नेगेटिव बनाना है वो, तो हमने लिखना है कि द एल्डर्स आर नॉट, आर के बाद नॉट आएगा, ओबेड बाय हर, यानी कि वो उन्हों का कहना नहीं मानती। हाँ, अगर इसमें सवालिया इंटरोगेटिव आ जाता है सेंटेंस, तो हमने लिखना है कि सबसे पहले हमने आर को लिखना है। ये हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है, उसमें आर
को शुरू में लेके हम आ जाना है हमने जुमला के। तो और द एल्डर्स के को बाद में लिखना है। फिर द आर दे द एल्डर्स ओबेड बाय हर। तो उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर समझ आ गई है तो कमेंट सेक्शन में यस ज़रूर लिखिएगा, ताकि मुझे भी थोड़ा पता चले कि कौन कौन देख रहा है हमारे चैनल को और किसको समझ आ रही है। तो इल्म के मोती जहाँ से भी मिले आपको ले लेने चाहिए। तो मिलते हैं जी किसी एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।